की सेशन नंबर 12 में जावा ट्यूटोरियल के सेशन नंबर 12 में हाजिर खिदमत है। इस सेशन के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से स्ट्रिंग्स क्या हैं और स्ट्रिंग की चीज़ें क्या। बेसिकली जो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग जो होता है, डिस्क्राइब स्ट्रिंग क्या है, कंसिडर एन एप्लीकेशन दैट मेंटेन्स एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। आप एक बिलफर्ज तस्वर करें कि आपने एक एम्प्लॉइज का डाटा स्टोर करना है। फॉर एग्जाम्पल उसमें एम्प्लॉय आईडी भी रखना है, उसमें आपने नेम भी रखना है, उसका वर्क भी रखना है, सैलरी भी रखनी है, और आपने इसको प्रोवाइड इंफॉर्मेशन करनी है मुख्तलिफ तरीकों से। लेकिन अब ये सारी इंफॉर्मेशन आप रिट्राइव किस तरह से करेंगे? सैलरी डिटेल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए न्यूमेरिक वैल्यू। कुछ बिल्कुल न्यूमेरिक होती हैं, कुछ आपकी डिफरेंट हैं। लेकिन जो स्ट्रिंग होता है, जब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल माय नेम इज सैफुल्ला डार। अब सैफुल्ला डार में क्या है जी? SAIFULLAH। तो ये सारी एक अरे है। इस अरे का मकसद है कि अगर आपने एक अरे बनाते हैं तो बेसिकली स्ट्रिंग क्या है? इज एन अरे ऑफ अ करैक्टर। आप उसको करैक्टर की एक अरे बनाते हैं। सो आपको जब भी आपने एक स्ट्रिंग बनानी है तो आपने स्ट्रिंग का तस्वर जो है वो एक बिल्कुल एक अरे की तरह करना है, जिसका मकसद बेसिकली आपके कैरेक्टर्स के साथ उसको लोड करना है। अगर आप यहाँ पे एक चीज को समझें कि हेलो अगर आप लिख रहे हैं 7 कैरेक्टर्स के अंदर या 6 कैरेक्टर्स के अंदर, तो आपको उतनी ही जगह चाहिए उसको हेलो को लिखने के लिए, उसके सेल चाहिए आपको। हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग प्रोग्राम, अगर आप थोड़ा सा आगे इसको बढ़ते हैं और प्रोग्राम की तरफ जाने से पहले हम समझें कि ऑब्जेक्ट क्या है। स्ट्रिंग क्लास इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर स्ट्रिंग्स। बेसिकली स्ट्रिंग क्लास का मकसद यही होता है कि आपने उसके अंदर जितने कैरेक्टर स्ट्रिंग्स हैं उसको डिस्प्ले करवाना है। इसके लिए सबसे पहले आप अपने प्रोग्राम के अंदर आ जाए और स्ट्रिंग एक वेरिएबल बना लें, इज इक्वल टू न्यू। इस तरीके से अब आप इस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। बस आज जब आप किसी चीज को एक उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो बेसिकली ऑब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप अगर कहें कि चेयर है तो चेयर एक ऑब्जेक्ट है किसका? एक चेयर क्लास का। अगर आप ऑब्जेक्ट की बात करें तो एक इंसान की बात करते हैं, तो इंसान एक क्लास है। उस क्लास के अंदर हम सब जो हैं मुख्तलिफ जो स्टूडेंट्स हैं, सैफुल्ला, अली, अक्सा, ये सारे उसके ऑब्जेक्ट हैं। किस क्लास के? ह्यूमन क्लास के। और हमारा यही काम है कि हम इस तरीके से अपने डाटे को उसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे इसका नाम हमने एसटीआर रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको चेंज कर सकते हैं, एम्प्लॉय नंबर या एम्प्लॉय नेम कर सकते हैं, क्योंकि अब इसके अंदर हमें अपना इसको स्टोर करना है। और स्ट्रिंग टाइप इज इक्वल टू, हम इसमें एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं। आपने देखा कि जैसे मैंने इसको किया तो इसमें एरर्स इसमें जनरेट हो जाएंगे अगर आपने सही नाम नहीं किया। लेकिन अब हम यहाँ पे ये करना चाहते हैं कि ये यूजर से हम लेना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यही प्रोग्राम जो है उसके अंदर स्कैनर बनाना है। मेरे ख्याल में स्कैनर से तो आप सब लोग वाकिफ है ना। स्कैनर के जरिए हमने इनपुट लेना चाह रहे हैं, तो स्कैनर बना लें सबसे पहले। बार बार इसके ऊपर बात हो रही है कि इनपुट कहाँ पे रखा हुआ है आपने। आप इंस भी ले सकते हैं, जो मर्जी नाम लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आप अपने वेरिएबल के नाम जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द उसके रखें, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत रखें। इसका मतलब ये है कि आपने अगर फर्स्ट लेटर जो है वो आपने 1 2 3 नहीं लेना है, स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज करने, इस तरीके से। अब हम सबसे पहले एक जो हमने अभी ये वेरिएबल बनाए, अगर आप देखें तो हमने स्ट्रिंग एक एम्प्लॉय नंबर नेम के साथ एक बनाया है, एक हमने टाइप ऑफ वर्क बनाया। ये दो हमने
बेसिकली ऑब्जेक्ट बना लिए किसके, स्ट्रिंग क्लास के। अब हमने यहाँ पे ये करना है कि हमने यूजर से इनपुट लेनी है और इसको हमने स्टोर करवाना है। अब उसके लिए सबसे पहले आप अपने नाम जो आपने लिए हैं एम्प्लॉय नेम जैसे है, उसमें आप उसको इनपुट ले लें और यहाँ पे नेक्स्ट आपने नेक्स्ट लाइन करना है। नेक्स्ट लाइन का मतलब ये है, पहले आप लोग सिर्फ करते रहे नेक्स्ट इंटीजर, नेक्स्ट डबल, इस तरीके से यहाँ पे लाइन लेना है, यानी एक्सेप्ट एम्प्लॉय नेम जब तक वो उसको यूज नहीं करता। इसको लेने से पहले आप इसको एक करने से पहले एक लाइन अगर डिस्प्ले करवा दें तो वो सबसे अच्छी है। जैसे यहाँ पे आपने देखा प्लीज एंटर द यूज एम्प्लॉय नेम, प्रिंट enter the type of work। जैसे से आप इस प्रोग्राम के अंदर आप देखेंगे एक प्रोग्राम जो होता है वो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, यानी आपने सारी पिछली चीजों को यूज करके ये प्रोग्राम बनाना होता है। नेक्स्ट लाइन, अब आप इसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, आप इसको डिस्प्ले करवा दें। चलन एम्प नेम एम्प्लॉय ऑफ वर्क। मुकम्मल हो चुका है प्रोग्राम, इसको हम रन कर लेते हैं। और ये हमसे नाम पूछेंगे सारी चीज़ों के। आप इसको देखिए। ओके जी, इंशाल्लाह।